तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। बात करते हैं आज पेपरों के बारे में, क्योंकि इटली के पेपरों की जो क्लिक डेट है वो अभी आपको पता है कि जारी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5, 7 और 12 फरवरी को या आपके पेपरों की क्लिक डेट अभी भी जारी है। और इस बार जो क्लिक डेट है ना वो भाई दो होगी। एक तो अभी चल रही है और एक होगी 1 अक्टूबर 2025 को। जिनकी फाइलें हैं वो 1 जुलाई 2025 को भरी जाएगी। यदि आप लोग इटली आना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता था कि ये कागज अभी जो लगे हैं इनके बारे में, तो भाई आप लोग 1 जुलाई 2025 को फाइलें लगवा सकते हैं। लेकिन वो जो कोटा है जो इस बार बच्चा है 30% कोटा, वो सिर्फ सीजन वालों का है। तो यदि आपको सीजन वाले कागजों में आना है तो आप लोग उस कोटे में भरवा के फाइलें और आप लोग आ सकते हैं। लेकिन परमानेंट कागजों की जो फाइलें हैं वो अभी भरी जा चुकी हैं। अब परमानेंट वाले कागज नहीं भरे जाएंगे। अब कब खुलेंगे, 2026 में खुलेंगे, 27 में खुलेंगे, पता नहीं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता देता हूँ कि जो भाई यहाँ इटली में रह रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कच्चे बंदे हैं, तो भाई आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं है जिससे कि आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनवा सकें। फिलहाल जो सैनिटारियो बोले जो फ्लूसी थी, जिसे ओपन वाली फ्लूसी बोलते हैं, वो पिछली बार 2020 में खुली थी। अब आगे कब खुलेगी, जब भी खुलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सरकार के जो विपक्षी है वो मुद्दा तो उठा रही है, लेकिन भाई सरकार कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि यहाँ पर 6-7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज नहीं है। तभी मैं कहता हूँ हर बार कि भाई आप लोग फुल डॉक्यूमेंट में आया करो, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट है ना वो भी आने वाले दिनों में अमेरिका की तरह जो लोग यहाँ पर कच्चे रह रहे हैं, जो लोग अनलीगल तरीके से घुसे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि इटली हमेशा से जो अमेरिका के नक्शे कदम है उसी पे चलती आई है। और यहाँ जो इटली की जो प्रधान है, जो इटली की नहीं पूरे यूरोप की प्रधान है, उन्होंने कहा है कि भाई जो इटली कर रही है वो सही कर रही है। क्योंकि इटली में हर साल 10,000 20,000 बंदों को वापस से डिपोर्ट किया जाता है। हाँ, हमें पता नहीं है क्योंकि आसपास के लोग नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि भाई कोई नहीं हो रहा है। लेकिन इटली की सच्चाई है कि 10,000 से 20,000 लोगों को हर साल कंट्री आउट के नोटिस मिल रहे हैं। एक तो यदि आप लोग इटली में रह रहे हैं और आपने यदि छोटा मोटा भी क्राइम कर दिया ना, तो भाई आपको अभी डिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सावधान रहना, कोई भी क्राइम नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। नहीं तो भाई आप 15-20 लाख देकर आए ना, ये सारे के सारे चले जाएंगे यदि आपने यहाँ पर कुछ भी किया तो ये तो था भाई अभी जो नई न्यूज आ रही है। उसके बाद में भाई आपको पता है कि इटली के कागज जो नवंबर 2024 में भरे गए थे उसकी क्लिक डेट जारी है। 5, 7 और 12 फरवरी को ये क्लिक डेट थी। अभी 12 फरवरी वाली बाकी है। 5 को नॉन सीजनल यानी परमानेंट वाले कागज भरे जा चुके हैं। 7 को डोमेस्टिक जो कि कल भरे गए थे। सुबह 9 बजे सिर्फ एक क्लिक होता है, उसके बाद में कागज आगे चले जाते हैं। और किसके खुलेंगे किसके नहीं खुलेंगे, इस बार मिनटों का चक्कर है या नहीं, कई भाई पूछ रहे थे। भाई बिल्कुल है। यदि आपके कागज 5 तारीख को भरे गए है ना, यानी नॉन सीजनल वाले, तो मिनटों का कोई चक्कर नहीं है, 100% खुलेंगे। क्योंकि जहां पर कोटा था उससे लगभग 70% फाइलें आगे गई है, तो आपके कन्फर्म है कि खुलेंगे। लेकिन यदि आपके डोमेस्टिक है यानी 7 फरवरी वाले, तो भाई जहां पर 9,500 का कोटा था ना, वहां पर 45,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो जिनकी मिनटें, जिनका यानी टाइम 9 बज के 2 मिनट 3 मिनट तक है, तो आपके कागज खुलेंगे, उसके बाद में नहीं खुलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कोटे से 5 गुने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो भाई आपके निकलने की संभावना भी 5 गुनी कम है। यानी आपको आपके कागज 30 से 40% चांस है कि मिलेंगे। फिलहाल 30% 40% उन्हीं लोगों के खुलेंगे जिन लोगों की टाइमिंग 9 बज के 1 मिनट 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट तक है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वाले हैं तो 30-40% आपके चांस है। और यदि आपके सीजन वाले हैं जो 12 फरवरी को भरे जाएंगे, तो आपके चांस भाई बिल्कुल 200% है। क्योंकि सीजन वालों का कोटा 1,10,000 का था, वहां पर लगभग 66,000 और 761 फॉर्म ही भरे गए थे। उसमें से कितने अब क्लिक होंगे वो भी पता नहीं, हो सकता है कि इसमें से 50,000 ही क्लिक हो। तो भाई आधे से ही कम फाइलें इस बार भरी गई है। तो आपके सीजन वाले 200% चांस है कि निकलेंगे। और कई भाई ये पूछ रहे थे कि ये जो सीजन वाले, डोमेस्टिक वाले और नॉन सीजनल वालों में अंतर क्या है। तो देखो अंतर यह है कि जो डोमेस्टिक वाले और जो नॉन सीजनल जो 5 और 7 को भरे जा रही है ना, ये कागज परमानेंट वाले हैं, दोनों ही परमानेंट वाले हैं। यदि आपके डोमेस्टिक के हैं तो भी परमानेंट वाले हैं, और यदि आपके नॉन सीजनल यानी 5 वाले हैं तो भी परमानेंट वाले। लेकिन 12 फरवरी को जो भरे जाएंगे ना वो सीजन वाले हैं। सीजन वालों का मतलब यहाँ सीजन आओ और काम करके अपने देश वापस चले जाओ। तो भाई सीजन वालों का देखो, आपको मैंने हर बार बताया कि कोशिश करो कि भाई सीजन वाले कागजों में ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो काम मिलती है ना वो भी ऐसे ऐसे मिलती है भाई, बहुत मतलब कठिन काम होते हैं। आप मान के चलो कि 12-12 13-13 घंटे लोगों से काम करवाते हैं और 4-5 यूरो देते हैं। लेकिन यदि आप लोग परमानेंट वाले कागजों में आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वाले हो चाहे नॉन सीजनल हो, क्या है ना कि इन दोनों कागजों में आप लोग यहाँ
पर आती हैं तो आपको जिस मालिक ने बुलाया है उसके काम ना भी करो, कहीं पे भी काम करो, यदि आपके कागज बन जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको सीजन वालों में आती हैं तो उसी मालिक के काम करना पड़ता है या उसी कैटेगरी का काम करना पड़ता है। और वो कैटेगरियाँ कौन सी है, जो खेतीबाड़ी वाली हो गई या कोई रेस्टोरेंट का किसी ने यदि रखा है तो ठीक है, नहीं तो भाई ज़्यादातर काम ये खेतीबाड़ी वाले और डेयरी फार्म वाले जो गाय भैंसों वाला होता है वही काम होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करो परमानेंट कागज में आओ। और इस बार तो यार नॉन सीजनल वाले जो 5 को भरे गए हैं, आधे कागज ही नहीं भरे गए, तो आपके परमानेंट वाले जरूर खुल जाएंगे। और यही काम होता है डोमेस्टिक में, वो घरों का जो काम होता है ना, झाड़ू पोछो वाला या घर का सांस संभाल, मतलब कोई बुजुर्ग है तो उसकी सेवा कर देना या कोई अपंग रहता है तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करना, तो ये होता है डोमेस्टिक में काम। नॉन सीजनल में यही काम होते हैं भाई कि रेस्टोरेंट में, होटल में, कोई फैक्ट्री वगैरह में। और सीजन वालों में मैंने आपको बता ही दिया, ये इन कामों में फर्क है। फिलहाल तो इस साल जो कोटा था 1,80,000 और 12 का था, यानी 1,80,000 12 फॉर्म भर सकते थे। वहां पर एजेंटों ने 1,64,787 फॉर्म भरे, यानी बहुत कम भाई, यानी 73% पिछले 2 सालों की तुलना में कम फॉर्म भरे गए हैं। पिछले 2 सालों की बात करूं 23 और 24 में, तो भाई जहां पर 1.5 लाख का कोटा था ना, वहां पर 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है, जिसके कारण भाई ये कोटा से काफ़ी कम फॉर्म भरे गए हैं। तो भाई आपके निकलने के चांस ही उतनी है, नहीं तो एजेंटों का ये फायदा था, इस बार आपका फायदा है, आपके कागज 100 में से 100% निकलेंगे। उसके बाद में कई भाई पूछते हैं कि नुलावस्था कैंसिल कैसे करवाएं। तो भाई आप लोगों ने यदि इटली के कागज लगा दिए हैं तो भाई डिपेंड करता है कि आपकी एजेंट के साथ क्या बात हुई है। यदि आपके एजेंट ने आपसे पैसे नहीं लिए हैं और ऐसे ही कागज लगवा दिए तो भाई आप लोग कैंसिल करवा लो, आपका क्या जाएगा। लेकिन यदि आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए तो भाई नुलावस्था कैंसिल करवाओगे तो वो एजेंट कुछ ना कुछ तो देखो चार्ज जरूर करेगा, क्योंकि उसने आपके कागज आगे भरवाए हैं, उसने मालिक को पैसे देने हैं, हो सकता है वकील से भरवाए तो उसी को पैसे देने हैं। तो भाई वो आपको एजेंट से ही बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ पर इटली के जो कागज भरते हैं ना उसके चार्ज लेते हैं वकील लोग 500-600 यूरो। तो हो सकता है कि आपके यदि आपने 2 लाख दिए हैं तो 60-70 हज़ार रुपये वो काट ले, बाकी आपको दे दें। बाकी आप लोग कैंसिल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको नहीं लेने कागज तो यहाँ पर एजेंट है ना, वो अपने मालिक को बोलता है, मालिक फिर आगे गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। उसके बाद में आपकी जो नुलावस्था है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और इस बार तो भाई वो जो एम्बेसी है वहाँ पर भी आप लोग वीज़ा के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आपके मालिक को कॉन्टेक्ट किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या इस बंदे को आप लोग रखोगे, तभी आपकी आगे वीज़ा लगेगी और फिंगर भी होंगे। तो इस बार बहुत कुछ नया है, तो देखो क्या होगा आगे, लेकिन आप लोग कैंसिल जरूर करवा सकते हैं। उसके बाद में भाई आप लोग यदि नया आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, या मैं तो कहता हूँ हर बार कितनी बार भी आप लोग आए हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप लोग यदि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहे हैं और हिंदी समझते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो भाई आप लोगों को तंबाकू वगैरह नहीं लेकर आना है। जो हमारे इंडिया में चलता है, राजस्थान में जो तानसेन, मिराज और ये रजनीगंधा, ये लेकर नहीं आनी है, उतनी लेकर आनी है जितना कि आप लोग खा रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आप लोग 10 पूड़े 20 पूड़ियाँ लाते हैं तो भाई आप पे जुर्माना लग सकता है। मेरा एक रिश्तेदार था, उसके जुर्माना लगा था 4,000 यूरो का। आप लोग समझ सकते हैं 4,000 यूरो, 4,000 यूरो का मतलब हो गया 3.5 लाख रुपए। यदि आप लोग पहली बार आ रहे हैं इटली और आपके 3-4 लाख का जुर्माना लग गया तो आप सोच सकते हैं कि भाई आपका क्या होगा। और पहली बार आ रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट भी भाई खराब हो सकते हैं। इसलिए कोई भी यहाँ पर रह रहा है पुराना आदमी और आप नए लोग आ रहे हैं और आपको बोलते हैं कि तानसेन, रजनीगंधा, मना कर देना भाई कि भाई मैं पहली बार आ रहा हूँ, 15-20 लाख रुपए लगाकर कहाँ मुझे फंसा रहे हो, नहीं लेकर आना है। फिर भी मेरी तो यही राय रहती है कि भाई आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ मत लेकर आना जिससे कि आपको एयरपोर्ट पे रोक ले। क्योंकि ये जो लाइटर वगैरह है या ये जो सिगरेट, बहुत लोग सिगरेट लाते हैं या तंबाकू लाते हैं, तो इससे क्या है ना कि बेग खुलवा लेते हैं। मेरे साथ वालों की बहुत बार खुलवाई है। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना और वीडियो पूरा देखा करो। क्या ना कि वीडियो में जो ही बात कहता हूँ वही नीचे कमेंट करके पूछते हो भाई 5 वाले कौन से कागज है। यार मैंने 5 बार बता दिया, सीजन वाले होते हैं, नॉन सीजनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं। तो आप लोग वही कमेंट मत किया करो, क्योंकि यार मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं काम करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर एक एक को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। नमस्कार।